बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नायरा नसीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे घोटकी से। घोटकी में पुलिस का बच्चे को बाजियाब कराने का दावा। पुलिस का डाकुओं से मुबैना मुकाबले में मुगवी बच्चे को बाजियाब कराने का दावा। 1 माह कबल मुगवी साहबजादो वल्द मोहम्मद अकरम को ओबाड़ो टूल प्लाजे से मुबैना तौर अगवा कर लिया था। खुफिया जराये से मालूम हुआ कि रोंती कच्चे के मुकाम पर डाकू मुगवी को दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे थे कि पुलिस का डाकुओं से भारी असले और जदीद हथियारों से मुकाबले में डाकू मुगवी को छोड़कर फरार हो गए। बाजियाब मुगवी मुस्लिम कॉलोनी ओबाड़ो का रिहायशी था। अब बुलेटिन में बात होगी नौशहरा से। नौशहरा में असिस्टेंट कमिश्नर का बाजारों का दौरा। रमजान मुबारक के बाबरकत महीने में बुनियादी अशिया की फ्राहमी और सरकारी नफ पर फरोख को यकीन बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर नौशहरा खालिद इकबाल की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर जहांगीरा मुनीबा फातिमा का मुहाजिर बाजार, जहांगीरा बाजार और स्टेशन रोड का दौरा। 7 कसाई गिरफ्तार जबकि मुतअद्दिद दुकानदार गिरफ्त फरोशी करने पर जुर्माना। असिस्टेंट कमिश्नर ने अशिया खुर्दनोश की कीमतों को बेहतर करने और सफाई सुथराई की चेकिंग की। अब बुलेटिन में बात होगी डैरकी से। डैरकी में प्रोफेसर ने किताबों से मोहब्बत की मिसाल कायम कर दी। डैरकी के प्रोफेसर ने किताबों से मोहब्बत की मिसाल कायम कर दी। अपने घर को ही रिसर्च लाइब्रेरी में तब्दील कर दिया, जहां 12,000 से ज्यादा किताबें मौजूद हैं। आला तालीम हासिल करने वाले तलबा और असातिज़ा मुस्तफिद हो रहे हैं। डैरकी से चंद माह दूर रिहाइश पजीर प्रोफेसर मोहम्मद पनल महर ने किताबों से मोहब्बत और जनून में अपने घर को ही रिसर्च लाइब्रेरी में तब्दील कर दिया। लाइब्रेरी हर कौम की नौजवान नस्ल के लिए इल्म और मालूमात का खजाना होती है। सिंध में जहाँ तालीम के निज़ाम का फुकदान बेशतर स्कूलों और कॉलेजों में लाइब्रेरियाँ ही नहीं है, जहां इल्म की रोशनी से तुलबा रोशनास हो सके, वही डैरकी के रहायशी पजीर प्रोफेसर मोहम्मद पनल डहर, जिन्होंने किताबों से मोहब्बत और जुनून में अपने घर को ही रिसर्च लाइब्रेरी में तब्दील कर दिया। अब बुलेटिन में बात होगी नौशहरा से। नौशहरा में डिप्टी कमिश्नर का बाजारों का दौरा। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा खालिद इकबाल खट्टर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा तनवीर अहमद ने जिला इंतजामिया नौशहरा की जानिब से जारी करदा ताज़ा तरीन नर्खनामे के मुताबिक गोश्त, सब्जी, फल, दूध और दही की फरोख्त को यकीन बनाने के हवाले से नौशहरा कैंट बाजार का दौरा किया। इस बाबत असिस्टेंट कमिश्नर ने गोश्त के मियार, सफाई, सरकारी नक पर फरोख्त और दीगर अमूर का तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ने नौशहरा कैंट में कायम करदा प्राइस मॉनिटरिंग डेस्क का भी जायजा लिया और वाज़ेह किया कि किसी भी सूरत गिरदो नवाशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिला इंतजामिया की बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। बुलेटिन में बात होगी गुजरांवाला से। गुजरांवाला में डकैती और चोरियों का सिलसिला ना थम सका। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अमजद शफी से। जी अमजद शफी, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं आपके पास। जी बिल्कुल, ज़िला गुजरांवाला में चोरी डकैती की वारदातों का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू आप देख रहे हैं। इस तस्वीर में 2 डाकू दुकान से नकदी रकम और मोबाइल छीनकर इस दुकान से घी के पैकेट भी उठा रहे हैं। और अभी रमज़ान शुरू हुआ है, डाकुओं की मौज मस्ती शुरू हो चुकी है। लिहाजा आवाम को चाहिए कि बाज़ारों में जाते वक्त जेवरात पहनकर ना जाए, क्योंकि गुजरांवाला में दरिंदे बिल्कुल आज़ाद घूम रहे हैं। गुजरांवाला आवाम का कहना है कि CPO अयाज सलीम साहब हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और हमारे माल जान इज्जत आबरू की हिफाजत की जाए। दूसरी तरफ गुजरांवाला पुलिस की अज़ाफ़ी नफरी सड़कों पे तो घूम रही है, लेकिन डाकू पकड़ने में बिल्कुल नाकाम नजर आ रही है। जी अब आपको बताते चलें कि मीरपुर माथेलो में रितक कमार की बाजियाबी के लिए एहतजाज जारी। मीरपुर माथेलो मुगवी हिंदू नौजवान रितक कमार और दीगर की बाजियाबी के लिए SSP की ऑफिस के सामने आखिरी सांस तक का एहतजाज। सहाफ़ी नसरुल्लाह गुडानी और सियासी समाजी पार्टियों का SSP घोटकी ऑफिस के सामने आखिरी सांस तक का एहतजाज आज 9वें दिन भी जारी रहा। इस मौके पर वकील, सहाफ़ी और सियासी समाजी पार्टियों ने मुगवियों की बाजियाबी और गो SSP गो के नारे लगाए। IG पंजाब सिंध और हुकूमत सिंध से मुगवियों की बाजियाबी और अमन का मुतालबा किया। अब बुलेटिन में बात होगी सरगोदा से। सरगोदा निजी स्कूल में सालाना तकरीब का इनेकाद किया गया। सरगोदा निजी स्कूल सालाना तकरीब इनामात का इनेकाद किया गया, जिसमें पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले तलबात में इनामात तकसीम किए गए। बच्चों ने मुख्तलिफ किस्म के टैबलो भी पेश किए, जिनमें पाकिस्तान की सकाफत और कश्मीरियों से मोहब्बत का इजहार किया गया। बच्चे पाक फौज और कश्मीरी लिबास ज़ेब तन किए हुए थे। तालीम किसी भी फौज के लिए तरक्की की ज़म्न है। तालीम हर इंसान, चाहे अमीर हो या गरीब हो, की बुनियाद ज़रूरतों से आगे एक ये इंसान का हक है। उन ख्यालात निजी स्कूल की सालाना तकरीब के दौरान मेहमान खसूसी मियाँ शबीर अहमद, मोहम्मद अकमल बुरहान, मलिक शाहिद ऐवान, डॉक्टर हैदर निसार मलिक ने अपने ख्यालात में कहा। उन्होंने कहा कि अगर देखा जाए तो इंसान और हैवान में फ़र्क तालीम की बदौलत से ही होता है। अब आपको बताते चले तांदियावाला से। तांदियावाला में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं।
तांदियावाला तफसीलात के मुताबिक सिटी तांदियावाला के मोहल्ला सरवर कॉलोनी के मुख्तलिफ मकामात पर गंदगी के ढेर देखने में नजर आ रहे हैं, जिसमें यासीन चौक, नादरा ऑफिस, मेन ओकाड़ा रोड, मोहल्ला हुसैनाबाद और इसके अलावा मुख्तलिफ मकामात पर गंदगी के ढेर पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। गंदगी की वजह से अहले मोहल्ला परेशान और सीईओ तांदियावाला के बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी इंतजामिया खामोश और सुकून की नींद सो रही है। अहले मोहल्ला के वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ से अपील है कि इस बात का फौरन नोटिस लेते हुए सीईओ बल्दिया कमेटी तांदियावाला और असिस्टेंट कमिश्नर तांदियावाला को हुक्म दिया जाए कि अहले मोहल्ले की मसाइल को हल किया जाए। अब बुलेटिन में बात होगी कोयटा से। कोयटा में स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली में मुख्तलिफ रहनुमाओं की मुलाकातों का सिलसिला जारी। स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली कैप्टन अब्दुल खालिक खान से PPHI किला अब्दुल्ला और चमन के चेयरमैन ज़ियाउर रहमान और ANP के रहनुमा माबद का मुलाकात कर रहे हैं। तो आपको बताते चलें कि मुल्क भर की तरह पसरूर में भी सस्ता आटा पॉइंट की फ्राहमी के लिए सेल पॉइंट कायम किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं उस्मान मुगल से। उस्मान मुगल, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं आपके पास। जी, रमज़ान मुबारक में शहरियों को सस्ता आटा फ्राहम करने के लिए यूक्लिड स्टोर की जानिब से सूबा भर में स्टोर पॉइंट और मोबाइल पॉइंट कायम कर दिए गए हैं। सूबा भर की तरह पसूर शहर में भी सस्ता आटे की फ्राहमी के लिए शहर में सेल पॉइंट, मोबाइल पॉइंट कायम किए गए हैं, मगर यहाँ पर भी महंगाई और गुर्बत में पीसी अवाम के रिलीफ के हुकूमती दावे दरे से दरे रह गए। अवाम सुबह 9 बजे से जीलो ख्वाल हो रही है, मगर अभी तक किसी को भी सस्ता आटा फ्राहम नहीं किया जा सका। जब काम से इस बारे में पूछा तो इन्होंने कहा कि इंटरनेट की बंदिश के बायस मुश्किल का सामना करना पड़ा है। उस्मान मुगल, NN24 न्यूज़, पसरूर। अब बुलेटिन में बात होगी कमालिया से। कमालिया में रमजान मुबारक के आते ही कमालिया के दुकानदार मनमानी रेट्स पर अशिया खुर्दनोश फरोख्त करने लगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं गुलाम रसूल से। जी गुलाम रसूल, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं आपके पास। जी, कमालिया में माह रमज़ान की आमद ताजर माफिया ने एशिया की कीमतें बढ़ाना शुरू कर दी। रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में आवाम को दोनों हाथों से लूटने के लिए दुकानदारों और ताजर माफिया ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हुए एशिया खुर्दनोश की कीमतों में अभी से इजाफ़ा शुरू कर दिया है। कमालिया और गिरदनुमा सब्ज़ियाँ, दालें, फल और मुर्गी वगैरह की कीमतें अभी से आसमान तक पहुँच गई हैं, जिनको ख़रीदना गरीब के दस्तर से बाहर है और कई दुकानदार के पास रेट लिस्ट भी मौजूद ना है, जिसकी वजह से दुकानदार मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं। कैमरामैन टीम के साथ तस्वीर रिपोर्टर गुलाम रसूल, NN24 न्यूज़, कमालिया। अब आपको बताते चले मेलसी से। मेलसी में मेहनत कश को सच बोलना महंगा पड़ गया। मेहनत कश को बदनवानी के खिलाफ आवाज उठाने पर झूठे मुकदमे का सामना, दरखास्त वापस करवाने के लिए चौकी इंचार्ज का दबाव। तफसीलात के मुताबिक मेलसी शहर के रिहायशी मोहम्मद वकील ने तहसील प्रेस क्लब मेलसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मैंने स्पेशल ब्रांच रेलवे मुल्तान को एक दरखास्त गुजारी है कि रेलवे स्टेशन मास्टर मेलसी मलिक सरदार और अमला प्राइवेट अहलकारों के साथ मिलकर लाखों रुपए किराया वसूल करते हैं, मगर सरकारी खजाने में जमा करने की बजाय खुद हड़प कर रहे हैं, जिस पर इंक्वायरी चल रही है। इंक्वायरी खत्म करवाने के लिए रेलवे चौकी इंचार्ज गुजर स्टेशन मास्टर मलिक सरदार की हमायत में मैदान में आ गया और मेहनत कश मोहम्मद वकील पर मुकदमा दर्ज करवा दिया। अब मजीद मुकदमात की धमकियां दी जा रही हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर के साथ।